हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पेपर स्टार्ट करा, जहाँ पे हमने गैमेटोजेनेसिस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसकी 2 फेजेस हमने पढ़ चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। प्रीवियस वीडियोस में हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के मैकेनिज्म भी पढ़ लिया। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। ये कॉमन स्लाइड रखी है जहां पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस का बताया कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो किस किस स्टेप्स में होता है। जैसे हम बात करें, बाइनरी या मल्टीपल फिजन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो सकता है, एंड द लास्ट वन इज कॉन्जुगेशन। तो ये चारों पैरामीटर्स इसलिए ये स्लाइड में बताया है कि इनके थ्रू, चाहे एनिमल्स कह दीजिए चाहे प्लांट्स में कह दीजिए, प्रजनन की क्रिया हो सकती है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां पर बताया है हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो प्रोसेस पढ़े हैं। तो ये oogenesis का पार्ट है जहां पर प्राइमरी oocyte जो उसका ग्रोथ फेज था, 3 प्रावस्थाएं पढ़ी थी हमने। पहला था गुणन प्रावस्था, जिसे हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा था वृद्धि प्रावस्था, जिसे हमने कहा था ग्रोथ फेज। और लास्ट में था उसकी मैच्योरेशन फेज। तो ये जो प्राइमरी oocytes है, ये कौन सी फेज है? इसकी ग्रोथ फेज है। वहां पर इनके अंदर पहला अर्धसूत्री जब विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या बनता है? पोलर बॉडीज एंड ओवम बनेगा। लास्ट में जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या मिलता है हमें? जिसके फलस्वरूप बनेगा ओवा या फिर एग। तो ये प्रोसेस बताया गया है अंडाणु का निर्माण, जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का फेज था, जहां पे प्राइमरी oocytes स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मैच्योरेशन डिवीजन होकर सेकंड जब मैच्योरेशन डिवीजन हुआ तब स्पर्मेटोजोन का निर्माण हुआ, मतलब शुक्राणु का निर्माण हुआ। तो ये प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेसिकली ये 2 स्लाइड्स मैंने इसलिए रखी बिकॉज ये दोनों स्लाइड्स में आपको बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसके फलस्वरूप या तो एग्स या ओवम मिला है या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि व्हाट हैपन टू दो स्पीशीज इन विच फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ऐसे कौन से स्पीशीज है अगर हम बात करें जहाँ पे, या ऐसी प्रजातियां जिनके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होगी, तो वहां पर प्रोसेस आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक फॉर्म है रिप्रोडक्शन का, जहां पर एग डेवलप्ड हो जाता है एम्ब्रियो के विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म। स्पर्म से उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बट इट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कवर्ड करा था चार्ल्स बोनेट ने इन द एग्स ऑफ सी अर्चिन। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पर जो फीमेल गैमीट है इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय अ मेल गैमीट। जैसे मैंने बताया कि जो एग है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में चेंज कन्वर्ट हो रहा है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है स्पर्म के द्वारा। दिस डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। ये एक ग्रीक वर्ड है पार्थेनोजेनेसिस, जो अपन कह सकते हैं वर्जिन बर्थ। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है वर्जिन बर्थ। जो यंग वंस है दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, इसके रिजल्ट से जो यंग वंस बनते हैं उनको अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं। उनको कहते हैं पार्थेनोड्स, पार्थेनोजन या फिर पैराथेनोजेंस। इनको कहा जाता है यंग वंस दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है इट अकर्स नेचुरली इन मेनी प्लांट्स, सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स की अगर हम बात करें तो निमेटोड्स हैं, सम स्कॉर्पियंस है, सम बीज है, जिनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस पाए गए हैं। एंड फ्यू वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स भी हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस देखे गए हैं, जैसे फिश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। पार्थेनोजेनेसिस को बेसिकली 2 टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक, एंड कृत्रिम अनिषेक जनन। 2 में ये डिवाइड है। ये एक जर्नलाइज डायग्राम, एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, जिसके इजीली आपको पता चल जाए कि पार्थेनोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको 2 में हमने विभाजित करा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल को इट अगेन डिवाइडेड इनटू 2, हेप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड। हेप्लॉइड को एक टर्म का है आर्केनोटॉकी, एंड डिप्लॉइड को एक टर्म का है थैलीटॉकी।
वापस डिप्लॉयड जो पार्थेनोजेनेसिस है वो अगेन दो में डिवाइड होता है, एमियोटिक एंड मियोटिक। इन वर्ड्स को आगे सिंप्लीफाई मैं करती जाऊंगी जैसे स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। एमियोटिक जैसे यहाँ पे नाम से पता चला, ए मीन्स दैट मीन्स यहाँ पर जो मियोसिस जो डिवीजन है वो सप्रेस्ड फॉर्म में है या कह सकते हैं वो एब्सेंट है, तो वो प्रोसेस कहलाता है एमियोटिक डिवीजन। एंड मियोटिक डिवीजन, अगेन मियोटिक डिवीजन इट इज डिवाइडेड इनटू टू, जिसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन जिसे प्रत्यापन कहेंगे, एंड ऑटो फर्टिलाइजेशन जो स्वनिषेचन की जो क्रिया है वो ऑटो फर्टिलाइजेशन कहलाई जाएगी। तो बेसिकली ये सारे किस में आते हैं, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में आएंगे। आर्टिफिशियल की अगर बात करें, जो प्राकृतिक चीजें आएंगी नेचुरल में, और जो आर्टिफिशियली जो होंगी वो आएगी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में, जिसके 3 अलग अलग मीन्स हैं। केमिकल मेथड से भी हो सकता है, अलग अलग सॉल्ट्स है या केमिकल रसायन है। नेक्स्ट है फिजिकल, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, उनके द्वारा भी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होता है। एंड द लास्ट वन इज मैकेनिकल, जहाँ पे प्रिकिंग या फिर शेकिंग एक कह सकते हैं उस प्रोसेस के द्वारा आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस बीज के अंदर या कोई भी इंसेक्ट्स है या वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर पाया गया है। तो ये एक जनरलाइज फ्लो चार्ट है पार्थेनोजेनेसिस का, जिसको 2 में क्लासिफाई करा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, जिसे कहते हैं प्राकृतिक अनिषेचन। ये जो नेचुरल है, इसको अगर सिंप्लीफाई एक वर्ड में क्या है तो ये है एक स्वाभाविक रूप से, अगर कोई भी जंतु में स्वाभाविक रूप से अगर अनिषेक जनन हो रहा है तो वो कहलाया जाएगा प्राकृतिक। When parthenogenesis occurs spontaneously, it is said to be natural parthenogenesis। ये एक रेगुलर फिनोमिनन है, क्योंकि नेचुरल है तो ये एक रेगुलर है, नियमित घटना रहती है एनिमल्स के अंदर। इट अकर्स इन नंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज में इस तरीके का प्रोसेस पाया गया है। ये जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के बेसिकली हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ कंप्लीट की, दैट मीन्स यहाँ पे जो एवरी इंडिविजुअल इट अराइजेज फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। यहाँ पे जो इंडिविजुअल अराइज हो रहे हैं इस प्रोसेस में वो अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू हो रहे हैं। एंड द स्पीशीज एंटायरली ऑफ फीमेल एंड मेल अपीयर्स रेयर। जो इंडिविजुअल अराइज हो रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स के, उनके अंदर जो मैक्सिमम स्पीशीज है वो होंगी फीमेल, मेल यहाँ पर कम पाए जाएंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे लेसर्टा एंड सम प्लेटीहेल्मिन्थिस, इसके अंदर कंप्लीट टाइप का पार्थेनोजेनेसिस पाया गया है। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करते हैं इन कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की, तो यहाँ पे जो फीमेल है इट मे प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग। उसके अंदर एक क्राइटेरिया, या तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप करेगी या फिर फर्टिलाइज्ड एग डेवलप करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। पर्यावरण जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर वो अनफर्टिलाइज्ड एंड फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करेगी। एग्जाम्पल है एफिड्स, डेफनिया एंड रोटिफर। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जिसे हम कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से जो अनिषेक जनन की प्रक्रिया हो रही है उसे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का है। ये एक रेगुलर फिनोमिना है जो नंबर ऑफ स्पीशीज में पाया गया है, और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ये एक जनरलाइज डायग्राम, जैसे हमने बताया कि मेल डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली, अगर नर अनिषेक जनन जैसे उत्पन्न हो रहा है कि ओवा और स्पर्म है इनके अंदर फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो जो फ्यूजन नहीं होगा तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मेल्स की होगी। तो ये एक जनरलाइज डायग्राम आप नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस का वर्गीकरण करेंगे। अब सबसे पहला आता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। नाम से पता चला ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर हैप्लॉइड की अगर मैं बात करूं, इसे एक और टर्म कह सकते हैं आर्केनोटॉकी। यहाँ पर इस प्रोसेस में पार्थेनोजेनेटिक मेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये आपको जो मैंने अंडरलाइन करके लिखा है ये आपको आंसर में भी अंडरलाइन करके एक हाईलाइट करके लिखना है कि हैप्लॉइड जो पार्थेनोजेनेसिस है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का जो पार्ट है हैप्लॉइड, वहाँ पर सिर्फ पार्थेनोजेनेटिक मेल्स प्रोड्यूस होंगे। इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स द मेल्स अराइज फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। और ये जो मेल हो रहे हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में आ रहे हैं। और ये अक्कर्स कहाँ कहाँ होते हैं, इंसेक्ट्स में होते हैं, रोटिफर्स में होते हैं, कॉलेप्टेरेंस में एक एग्जाम्पल दिया मैंने, माइक्रोमेल्थस। यहाँ पर मेल्स
जो प्रोड्यूस्ड होंगे अनफर्टिलाइज्ड एग्स के द्वारा वो हैप्लॉइड होंगे एंड दे आर डेवलप्ड बाय द अनफर्टिलाइज्ड एग। तो हैप्लॉइड में जो याद रखने वाली बात है वो है कि यहाँ पे सिर्फ पार्थेनोजेनेटिक मेल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग्स। सेकेंड बात करते हैं हम डिप्लॉइड या फिर इसको थैलीटॉकी भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए डिप्लॉइड एग इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर डिप्लॉइड एग बन रहे हैं। ये डिप्लॉइड एग जो एम्ब्रियो में बन रहे हैं वो किसके थ्रू बन रहे हैं, मतलब कह सकते हैं अपन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया नहीं होगी और वहां पर द्विगुणित अंडे का विकास हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस कहलाया जाता है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। The diploid condition is maintained either by omitting the reduction division or by fusion of one of the polar bodies with the haploid eggs। अब क्वेश्चन आता है कि भाई डिप्लॉइड एग फर्टिलाइजेशन के बिना बन रहे हैं तो उनका क्या, ऐसा क्या सिचुएशंस हुई कि वो उनके अंदर डिप्लॉइड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन कैसे आई, या तो ओमिट हो रहा है रिडक्शन डिवीजन, जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसको या तो अपन छोड़ रहे हैं, ओमिट हो रहा है, वो स्टेप नहीं हो रहा है वहाँ पर। और दूसरा हो सकता है कि जो पोलर बॉडीज बनती है एक्स्ट्रा, उनका फ्यूजन हैप्लॉइड एग्स के साथ हो रहा है। तो जब हैप्लॉइड एग और पोलर बॉडीज बन गए तो वहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन ऑफ एग्स बन रही है। जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें, जो मैच्योरेशन, जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, यहाँ पे जो मैच्योरिंग एग है वो रिडक्शन डिवीजन उसके अंदर नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली क्या बना रहा है, एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, द्विगुणित अनिषेचन बना रहा है, वो डायरेक्ट टू एंड डिप्लॉइड कंडीशन ऑफ एग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये डायग्राम आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब ये जो डिप्लॉइड या थैलीटॉकी पार्थेनोजेनेसिस है ये भी आगे जाके दो में डिवाइडेड है, एक है एमियोटिक एंड दूसरा है मियोटिक थैलीटॉकी। अगर मैं बात करूँ यहाँ एमियोटिक की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर एमियोटिक मीन्स मियोसिस जो डिवीजन है वो यहाँ पे सप्रेस्ड है, या अपन कह सकते हैं हिंदी में जिसे कहते हैं दबा दिया गया है, वो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इन एमियोटिक मियोटिक डिवीजन हैज सप्रेस्ड द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइटोसिस रिजल्टिंग इन दी डिप्लॉइड एग्स। और जो एग्स माइटोसिस से बन रहे हैं वो डायरेक्टली क्या है, इट रिजल्ट इन दी डिप्लॉइड एग्स। जनरली ये कंडीशंस कहाँ होती है, क्रस्टेशियंस या फिर इंसेक्ट्स के अंदर इस तरीके की कंडीशंस पाई जाती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मियोसिस दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इज नोन एज एमियोटिक और एपोमिटिक टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर हमें जो याद रखने वाली बात है वो है कि इन एमियोटिक मियोटिक जो डिवीजन है वो सप्रेस्ड हो जाता है, एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिंपल माइटोसिस से होते हैं और दे रिजल्ट इन द डिप्लॉइड टाइप ऑफ एग्स। जनरली इस तरीके का जो पार्थेनोजेनेसिस है वो पाया जाता है क्रस्टेशियंस में या फिर इंसेक्ट्स में, और इसको एमियोटिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मियोसिस दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस नोन एज एमियोटिक टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं मियोटिक डिवीजन की, तो मियोटिक डिवीजन में अगर हम देखें, इन दिस मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis का जो प्रोसेस है वहां पर मियोसिस डिवीजन हो रहा है एंड द हैप्लॉइड एग्स आर प्रोड्यूस्ड, और हैप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। द डिप्लॉइड कंडीशन इज अचीव्ड बाय द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। अब वहां पर हैप्लॉइड एग्स तो बन गए, बट जब डिप्लॉइड कंडीशन क्या हुई कि वहां पे क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो रही है। द डिप्लॉइड कंडीशन इज अचीव्ड बाय द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम, और ये जो डबलिंग है क्रोमोसोम की उसको एक टर्म कहते हैं जिसका विच नोन एज डिप्लोसिस, जहाँ पे क्रोमोसोम का डबल हो रहा है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज डिप्लोसिस। तो डिप्लोसिस किसके अंदर आएगा, मियोटिक थैलीटॉकी के अंदर, जहाँ पर डबलिंग हो रही है क्रोमोसोम की, और ये कंडीशन कैसे आ रही है, बाय दी मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग दी oogenesis। जब मियोसिस oogenesis के अंदर अराइज होता है तब वहाँ पर हैप्लॉइड एग्स बनेंगे, और ये कंडीशंस आएगी जब क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड हो जाएंगे। तो दो तरीके के हमने पढ़े हैं थैलीटॉकी में, एमियोटिक एंड मियोटिक थैलीटॉकी। ये डायग्राम जैसे बताया द्विगुणित कैसे बनेंगे कि वो डायरेक्ट वो रिडक्शन डिवीजन नहीं होकर वो डायरेक्ट कहाँ एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है और वो कैसे बन रहे हैं, डिप्लॉइड बन रहे हैं। तो ये डायग्राम एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे अपन डिप्लोसिस की। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ये रखा है कि जो अपन ने दो बात कर ली, हैप्लॉइड की बात कर ली, डिप्लॉइड की बात कर ली, जिसे थैलीटॉकी भी कहते हैं। ये जो डिप्लॉइड थैलीटॉकी है वो दो में डिवाइडेड है, उसकी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली कि एमियोटिक एंड मियोटिक।
अब हम बात करेंगे मियोटिक की, जो फर्दर दो में डिवाइडेड है। पहली है रेस्टिट्यूशन, दूसरी है ऑटो फर्टिलाइजेशन। रेस्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन इनकम्प्लीट होता है। फर्स्ट जो मैच्योरेशन डिवीजन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। जो क्रोमोसोम्स हैं दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स बट द साइटोप्लाज्म फेल टू डिवाइड। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है वो अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे, बट इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर विभाजन नहीं होगा। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन अकर्स नॉर्मली, और जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है वो जैसे प्रोसेस में होता है वो नॉर्मली अकर करेगा। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ टू डिप्लॉयड सेल्स। एक बड़ा सेल बनेगा जिसे हम कहेंगे एग, और एक जो स्मॉलर सेल्स बनेंगे उन्हें कहेंगे हम पोलर बॉडी। ये रेस्टिट्यूशन प्रोसेस है कि प्राइमरी oocytes में जो येलो लाइन बीच में बाइफर्केट कर रही है एग को, तो वो कहलाया जाएगा कि पहला जो मैच्योरेशन डिवीजन है वो इनकम्प्लीट है। जैसे हमने टॉपिक्स में इसमें लाइन में पढ़ा है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन इज इनकम्प्लीट, तो वो इनकम्प्लीट है। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन नॉर्मली हो रहा है, जिस कारण से क्या है, उसके पोलर बॉडी बन रही है, जो छोटा सेल है, और जो बड़ा सेल है वो ओवम। This diploid egg develops into the embryo and this process is known as restitution. ये इस तरीके का जो प्रोसेस है वो लेपिडोटेरियन जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो फर्टिलाइजेशन की। ऑटो फर्टिलाइजेशन बेसिकली इस प्रोसेस में जो मियोसिस है इट अकर्स नॉर्मली ड्यूरिंग oogenesis। मियोसिस प्रोसेस है वो नॉर्मल अकर करेगा oogenesis के प्रोसेस में, और इसके अंदर जो हैप्लॉइड एग्स हैं दे बिकम डिप्लॉयड बाय फ्यूजन विथ वन ऑफ द पोलर बॉडी। और ये जो हैप्लॉइड एग्स बनेंगे, हैप्लॉइड एग्स कैसे बनेंगे, माइटोसिस के डिवीजन से। वो एग आगे जाके डिप्लॉयड हो जाएंगे। कैसे होंगे कि उनके अंदर जो पोलर बॉडी है वो उससे क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। जब वो मर्ज हो जाएगी तब वहां पे डिप्लॉयड कंडीशंस आएगी। डायग्राम में अगर हम देखें तो प्राइमरी oocyte से ओवम बना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओवम प्लस पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज ओवम के साथ मर्ज होकर एक डिप्लॉयड एग बनाएगी, तो वहां पर डिप्लोसिस कंडीशन आएगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं इस प्रोसेस को ऑटो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे पहला मैच्योरेशन डिवीजन में क्रोमोसोम्स come into pairs and they divide into chromatids and separate into two daughter cells with n number of chromosome। ये इस तरीके का जो ऑटो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो श्रिम्प के अंदर देखा गया है। श्रिम्प है आर्टिमा सेलिना, ये एक तरीके का ब्रिम श्रिम्प है जहां पर डिप्लोसिस अकर होता है बाय द फ्यूजन ऑफ एग विद द सेकेंड पोलर बॉडी। डिप्लोसिस जो कंडीशन है इट अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ एग विद द सेकेंड पोलर बॉडी। जब एग सेकेंड पोलर बॉडी से मर्ज हो जाती है तब वहां पे डिप्लोसिस कंडीशन आता है, और ये प्रोसेस कहलाया जाता है ऑटो फर्टिलाइजेशन, स्व निषेचन जिसे कहते हैं। ये डायग्राम आप ऑटो फर्टिलाइजेशन के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पढ़ लिया। वो बेसिकली दो में हमने इसको डिवाइड करा है, पार्थेनोजेनेसिस को नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने दो इसके टर्म्स पढ़े हैं, इसका फ्लो चार्ट आप एक बार देख लें। ये वाले नेचुरल में दो इसको आगे फर्दर डिवाइड करा है, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हेप्लॉइड मीन्स इसको आर्किनोटॉकी भी कहते हैं, डिप्लॉइड मतलब थैलीटॉकी भी कहते हैं। Thelytochy is again divided into two, amniotic and meiotic, and meiotic again divided into two, restitution and auto fertilization। तो ये सारा प्रोसेस है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्थेनोजेनेसिस की टाइप की, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर लेबोरेटरी में अगर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, मतलब पार्थेनोजेनेसिस दे produced experimentally in the laboratory condition is called as artificial parthenogenesis। प्रयोगशाला में जो प्रायोगिक रूप से पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। दिस हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन एनिलिड्स, मॉलस्कन्स, इकाइनोडर्म्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनके अंदर आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस पाया गया इन सेंस मतलब इसे लेबोरेटरी कंडीशन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है इन सारे में, चाहे एनिलिडा कह लीजिए या मॉलस्कन्स कह लीजिए, इकाइनोडर्म्स कह लीजिए। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय मेजर 3 मीन्स। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 तरीके से आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। कौन कौन से है?
केमिकल मीन्स, फिजिकल मीन्स एंड मैकेनिकल मीन्स। केमिकली रासायनिक साधन से हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस करवा सकते हैं, या फिर फिजिकल मीन्स से करवा सकते हैं, या फिर मैकेनिकल। प्रीवियस स्लाइड में ये मेथड्स हैं जहाँ पे ओवम को ट्रीट कर रहे हैं, या तो अपन कह सकते हैं केमिकल स्टिमुलस से, जैसे CO2 है, पोटेशियम क्लोराइड है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो ये रासायनिक है उनसे अपन ट्रीट कर कर आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं उसके ओवम के अंदर, एनिमल्स के ओवम के अंदर या इंसेक्ट्स के ओवम के अंदर। केमिकल स्टिमुलस बाय वीक एसिड, वीक बेस, ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर फैट सॉल्वेंट्स, इनके थ्रू भी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज यूवी रेडिएशंस, उसके ऊपर यूवी रेडिएशन के किरणों के द्वारा भी हम आर्टिफिशियली वहां पर पार्थेनोजेनेसिस करवा सकते हैं। तो केमिकल मीन्स की अगर हम बात करें, रासायनिक साधन की हम बात करें, तो हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सी वाटर, इनके थ्रू केमिकल एजेंट्स बना सकते हैं हम। क्लोरोफॉर्म्स, ब्लड सीरम, फैटी एसिड लैक्टिक एसिड है, फैट सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, बेंजीन, ये सारी यूज हो सकती हैं इन द प्रोसेस। केमिकल मीन्स जो हम कह रहे हैं, यूरिया, क्लोराइड्स, सुक्रोज। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटिंग द एग इन द टर्म्स। केमिकल मीन्स है जो ट्रीट कर रहे हैं हम एग्स के ऊपर। फिजिकल मीन्स भौतिक साधन की हम बात करें तो हाई और लो टेम्परेचर है, अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे यूवी लाइट्स का मैंने बताया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन शॉक्स, इनको शॉक देंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शंस के, जिसके द्वारा फिजिकल अपन कह सकते हैं भौतिक साधन के फलस्वरूप आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। मैकेनिकल मीन्स वहां पर शेकिंग हो रहा है या फिर प्रिकिंग हो रहा है, एक निडल के थ्रू अपन प्रिक कर रहे हैं एग को, तो वो प्रोसेस कहलाया जाएगा मैकेनिकल मीन्स। तो ये पार्ट्स हैं 3 जिनके थ्रू आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। गायनोजेनेसिस शॉर्ट क्वेश्चन में ये कभी पूछ लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस में कि गायनोजेनेसिस बेसिकली जो पार्थेनोजेनेसिस में आता है वो क्या है। ये एक स्पेशल टाइप का पार्थेनोजेनेसिस है जो अकर करता है निमेटोड्स एंड अर्थवॉर्म्स के अंदर। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, मतलब इन दीज एनिमल द एग टू स्टिमुलेट टू डेवलप बाय द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोन्स, जो एग्स हैं उनके अंदर स्टिमुलेशन होता है टू डेवलप बाय द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन। After penetration, the sperm disintegrate without fusion with the egg nucleus. जब पेनिट्रेशन हो रहा है स्पर्मेटोजोन का, बट जो स्पर्म है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी विदाउट फ्यूजिंग विद द एग न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस को कहेंगे एम्फीमिक्सिस। ये प्रोसेस को गायनोजेनेसिस या फिर सूडो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, और इस तरीके का प्रोसेस जो मोर कॉमन पाया जाएगा हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के अंदर, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर इस तरीके का प्रोसेस पाया जाता है जिसे कहते हैं गायनोजेनेसिस। लास्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की। पार्थेनोजेनेसिस का अगर सिग्निफिकेंस देखें तो ये एज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन विधि के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे हम बात करें, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ रेस इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के अभाव में प्रजाति को कंटिन्यूटी बनाए रखता है, मतलब कंटिन्यूएशन बनाए रखेगा ये एज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन के। सेकेंड हम बात करें, इट इज़ अ डिवाइस फॉर रैपिड ब्रीडिंग एंड हाई मल्टीप्लिकेशन, तीव्र प्रजनन में सहायक होता है। समर सीजन्स में फीमेल रिप्रोड्यूस होती है बाय डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, और वो बहुत सारे जनरेशन कहते हैं कई पीढ़ियों को उत्पन्न कर सकती है। तो ये एक एज ए डिवाइस है जो रैपिड ब्रीडिंग एंड हाई मल्टीप्लिकेशन पर कार्य मतलब वर्क करता है। तो ये एक तरीके का सिग्निफिकेंस है जो पार्थेनोजेनेसिस में पाया गया है। नेक्स्ट बात करें हम, एज अ टूल टू डेवलप पॉलीप्लॉइड जनरेशन, बहुगुणित जो पीढ़ियां हैं उनको विकास करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट है एज अ मैकेनिज्म टू कंजर्व गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यहाँ पर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, बट जो पॉजिटिव म्यूटाजीन चेंजेस हैं एंड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है वो यहाँ पर कंजर्व्ड हो सकती है। तो ये भी एक तरीके का सिग्निफिकेंस है जो पार्थेनोजेनेसिस में पाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं एक मैकेनिज्म है टू कंजर्व गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक मैकेनिज्म है टू एलिमिनेट बैड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, साथ के साथ ये गुड कंजर्व भी करता है जीन्स, और जो बैड जीन्स हैं उनको ये क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज एविडेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो लिंग निर्धारण का जो सिद्धांत है, गुणसूत्री जो सिद्धांत है, उसका ये प्रमाण रूप है पार्थिनोजेनेसिस। एंड द लास्ट वन इज एज अ वे टू कंजर्व एनर्जी, जो ऊर्जा बचत का साधन है वो पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस में देखा गया है कि ये क्या करेगा, यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस इट एलिमिनेट्स नीड फॉर मेटिंग एंड दस कंजर्व द एंटायर एनर्जी ऑफ एडल्ट फॉर अदर वाइटल एक्टिविटीज। ये एनर्जी को कंजर्व करेगा, जिसके कारण क्या है, जो एडल्ट है वो दूसरी वाइटल एक्टिविटीज को पूरी कर सके। तो ये टॉपिक हमने आज कंप्लीट करा है, पार्थिनोजेनेसिस। 2 टाइप्स में डिवाइड हमने करा है इसको, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। टोटल 10 या फिर 7 मार्क्स में अपन कह सकते हैं, कभी कभी 10 मार्क्स में फुल इसका डिटेलिंग भी पूछी जा सकती है, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में शॉर्ट में जैसे पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस को डिफाइन करिए या उसके टाइप्स को डिफाइन करिए। तो आप अच्छे से इसमें नोट्स बना लीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मटेरियल है, पीडीएफ्स मैं ग्रुप में भेज दूंगी। इनकेस आपको अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।